जय श्री राम। आप सभी को हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के ये जीके के क्वेश्चंस होने वाले हैं और यहाँ से आपको 100% यही जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में। पुलिस के लिए भी जो है ये वीडियो रहने वाली है और अगर पंचायत सेक्रेटरी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए भी जो है वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। फॉरेस्ट गार्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं और यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हर एक ऑप्शन को मैं आपको एक एक करके जो है डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से। तो कम से कम यहाँ से 40 से 50 क्वेश्चन जो है वो आपको बनेंगे। 7वां लेक्चर रहने वाला है हमारा ये। उससे पहले कि अगर आपने लेक्चर नहीं देखे, ऊपर आई बटन में देखिएगा, आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पर आपको जीके की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो बायोलॉजी के क्वेश्चन आने वाले हैं आपको फॉरेस्ट गार्ड में वो भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, तो उसको आप देख लीजिएगा ऊपर अच्छे से। तो शुभम जीके ट्रिक चैनल मेरा नाम है, शुभम जीके ट्रिक चैनल मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो आगे चलते हैं। जीके ट्रिक ऐप को आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंडिया जीके के नोट्स और एचपी जीके के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो आपको पुलिस के एग्जाम में, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में, पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में और जितने भी एचपीएसएससी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के जो है वो नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे यहाँ पे इंडिया जीके और एचपी जीके में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर मैं आपको क्विज वगैरह कंडक्ट कराता हूँ, ठीक है। और जो भी नोटिफिकेशन होती है वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। अपने वीडियो के जो लिंक है वो भी आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ मैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और भी जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डिस्कशन भी करते हैं आप हम यहाँ पे आपसे अच्छे से। तो इसको टेलीग्राम को चैनल को जो है वो ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फॉरेस्ट गार्ड में आने वाले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलिस भर्ती वाले भी इसको वीडियो को देख लो और पंचायत सेक्रेटरी वाले भी जो है इस वीडियो को देखना और एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लगून लेक? लगून लेक इनमें से कौन सी नहीं है? सबसे पहले समझिए लगून लेक होती कौन सी है। अब देखिए, जो सी कोस्ट के किनारे जो लेक्स होती हैं, सॉल्टी लेक्स होते हैं जो सी कोस्ट के किनारे, उनको हम लगून लेक्स बोलते हैं। तो देखो कौन सी लगून लेक नहीं है इसमें। सबसे पहले देखिए कायल लेक, ये आपके केरला में है, ये आपकी लगून लेक है। पुलिकट लेक, ये आपकी तमिलनाडु में है, ये भी लगून लेक है। चिल्का लेक, ये आपकी उड़ीसा में है, ये भी आपकी लगून लेक है। वेम्बनाड लेक, ये आपकी जो है वो केरला में है, ये भी आपकी जो है वो लगून लेक है। लेकिन गोविंद सागर लेक जो हिमाचल प्रदेश में है, ये लगून लेक नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो समुद्री किनारे नहीं है। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। गोविंद सागर लेक हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैनमेड लेक है, मैनमेड लेक, और ये सतलुज के ऊपर बनी हुई है। और साथ साथ याद रखना है कि इसी जो नदी पर आपको बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा डैम देखने को मिलेगा, भाखड़ा डैम, ठीक है, याद रखना है। तो कभी बिलासपुर आओ, हिमाचल प्रदेश आओ तो बिलासपुर जरूर जाएं, गोविंद सागर लेक जो है वहाँ पर देखें। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इनमें से गोविंद सागर लेक जो है वो लगून लेक नहीं है। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, बुर्जिला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बुर्जिला पास आपको पूछा गया है, बुर्जिला दर्रा आपको पूछा गया है कि किस राज्य में है भारत के। तो बुर्जिला पास आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। बनिहाल पास, बनिहाल पास भी आपका जम्मू कश्मीर में है। जोजिला पास भी आपका जो है वो जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम पास भी आपका जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ये आपको याद रखना है। तो ये आपको 4 पास आपको याद रखना है, बनिहाल पास, जोजिला पास, बुर्जिला पास और काराकोरम पास। ये कहाँ है? आपके जम्मू कश्मीर में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश रोहतांग पास कुल्लू में है, शिपकी पास किन्नौर में है, बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ से आपका जो है वो ज़्यादातर जो है वो चिनाब नदी निकलती है लाहौल स्पीति वगैरह में से, ठीक है। और चांशल पास ये भी आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही है। इंद्रहार पास आपका कुल्लू में है और जालोरी पास ये भी आपका जो है हिमाचल प्रदेश में है, याद रखना है आपको।
उत्तराखंड के पास दिखा रहा हूं आपको, एक आपका कालिंदी पास है। कालिंदी जो है आपकी यमुना नदी को बोलते हैं, पुराना नाम है उसका। और एक है आपका मुलिंगला पास जो आपका उत्तराखंड में है। और एक आपको याद रखना है लिपुलेख पास, ये भी जो है आपका उत्तराखंड में है। सिक्किम में देखिए, सिक्किम में आपको जेलेपला एक मिलेगा आपको नाथुला, और एक आपको मिलेगा गोयचाला, ठीक है, इसको आप याद रखना है। एक आपको मिलेगा डोंग खाला, ये भी आपको सिक्किम में मिलेगा, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका बुर्जिला पास जम्मू कश्मीर में है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इनको आपने याद रखना है। अगर आपको पूछा गया बोमडिला पास, ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। दीपू पास कहां पर है? वो भी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब पूछा गया अगर आपको हल्दी घाटी पास, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, हल्दी घाटी का पास कहां पर है? ये आपका राजस्थान में है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पासेस हैं, आपको स्टेट वाइज पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, द वेस्टर्न घाट्स ऑल्सो कॉल्ड एज, जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं आपके, उनको हम क्या बोलते हैं? तो वेस्टर्न घाट्स को हम बोलते हैं आपका सह्याद्री। क्या बोलते हैं? सह्याद्री। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो आपका वेस्टर्न एज होता है प्लेटू का, वहां से अराइज करते हैं और अरेबियन सी तक जो है वो जाते हैं, ठीक है। इसके ईस्ट वाले रीजन में आपको डेक्कन प्लेटू देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो ईस्टर्न एज होता है आपका, उस पर आपको ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलता है। तो देखो, ये गुजरात आपका स्टार्ट हो जाता है, फिर आपका गोवा वगैरह महाराष्ट्र वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका जो है वो, ये सारा का सारा किस में आता है? ये वेस्टर्न घाट्स में आता है। किस में आता है? वेस्टर्न घाट्स में। इसको हम क्या बोलते हैं? आपका सह्याद्री बोलते हैं। अब देखो, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, जो ये गोवा से, गुजरात से गोवा वाला रीजन है, नॉर्दर्न जो पार्ट है आपका गुजरात और गोवा वेस्टर्न घाट्स का, उसको हम बोलते हैं कोंकण। और जो साउदर्न जो पार्ट है आपका, जो आपका गोवा से कन्याकुमारी तक जो है वो स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं मालाबार। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, कोरोमंडल जो आपका ईस्ट कोस्टल प्लेन है, ईस्ट कोस्टल प्लेन, उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है और साउदर्न पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल बोलते हैं, याद रखना है। तो ईस्ट कोस्टल प्लेन कौन सा होता है? ये वाला ईस्ट कोस्टल प्लेन है आपका। इनमें आपको जो है वो कोरोमंडल और कोस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, कृष्णा राजा सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। देखो, एक डैम आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, तो यहाँ पे पूछा गया है कृष्णा राजा सागर डैम किस नदी पर है? तो राजा सागर डैम जो है वो कर्नाटका में है, और ये कावेरी नदी पर है। किस पर है? कावेरी नदी पर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखो, पूछा गया श्री सैलम डैम, ये किस नदी पर है? तो याद रखना है, ये आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा, और ये है आपका कृष्णा डैम पे, कृष्णा रिवर पे, ठीक है, याद रखना है। अगर पूछा गया नागार्जुना डैम, ये तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर है, और ये किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर है, याद रखना है। अगर पूछा गया घाटघर डैम, ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र में है, और ये किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर, याद रखना है आपको। अब एक और चीज आपको याद रखनी है, तुंगभद्रा जो रिवर है कर्नाटका से बहती है, जो कुडली जो नामक स्थान है वहां से, तुंगा एंड भद्रा रिवर जो है वो कुडली नामक स्थान पर मिलती है, तो तुंगभद्रा बनती है। और ये तुंगभद्रा जो रिवर है वो कृष्णा नदी की जो है वो सहायक नदी है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो है वो एंटर होती है ये,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो तुंगभद्रा डैम जो है इसके ऊपर जो है वो बंधा हुआ है। तो कृष्णा राजा सागर डैम है आपका कावेरी पे, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांडला अ फेमस पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? जो कांडला जो फेमस बंदरगाह है, महत्वपूर्ण बंदरगाह है, वो किस राज्य में है? तो इसको हम दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं, दीनदयाल पोर्ट, और ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। जनरली जो वेस्ट कोस्टल जो प्लेन आता है आपका, उसमें यह देखने को मिलती है। ठीक है, पोर्ट बंदरगाह। ठीक है, अब जो कराची पोर्ट है, कराची पोर्ट पाकिस्तान में है, ये याद रखना है आपको। पाकिस्तान में ही ग्वादर पोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट भी आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। 3 पोर्ट आपके पाकिस्तान के फेमस है, ग्वादर, कराची और मोहम्मद बिन कासिम, याद रखना है आपको। कर्नाटका में आपको मंगलोर पोर्ट, मंगलोर पोर्ट, गोवा में आपको मारमागांव पोर्ट, और मुंबई में आपको एक तो मुंबई पोर्ट देखने को मिलेगा और एक आपको न्यू जवाहर पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। जो आपका केरला है वहां पर कोचिन पोर्ट, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए आपको श्रीलंका के पोर्ट्स आपको याद रखने हैं। श्रीलंका के पोर्ट्स, एक आपको हम्बनटोटा याद रखना है, हम्बनटोटा। दूसरा आपको त्रिनकोमाले याद रखना है। तीसरा आपको गाले पोर्ट आपको याद रखना है। तो ये तीनों ही पोर्ट जो हैं आपके श्रीलंका में है। मालदीव्स में आपको पोर्ट याद रखना है, आपको कौन सा? माले पोर्ट, ये आपको याद रखना है। तो कांडला पोर्ट गुजरात में है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो कहते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार लाइज इन विच माउंटेन रेंज? जो थार डेजर्ट है वो आपका इंडिया के राजस्थान से जो पंजाब पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां तक जाता है। तो ये दोनों में है, आपको पंजाब में भी पाकिस्तान में भी है, पंजाब पाकिस्तान में, और राजस्थान में भी है। इंडिया के दो देशों में ये। तो आपको याद रखना है कि जो ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट है वो अरावली रेंज के साउथ में है। ठीक है, अरावली रेंज के जो है ये वेस्ट में, सॉरी वेस्ट में है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब देखिए हिमालयन मैंने आपको बता रखा है पहले ही, जो नीलगिरी आपका हिल्स है वो साउथ में देखने को मिलेगी। अरावली जो रेंज है आपकी राजस्थान गुजरात से स्टार्ट होती है और ये न्यू दिल्ली तक जाती है। हिमालयन रेंज जो है आपकी शिवालिक हिल्स से स्टार्ट होती है और ग्रेट हिमालयन रेंज तक जो है वो जाती है। जम्मू कश्मीर वगैरह में, सिक्किम वगैरह में जो है ऊपर जो इलाके होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। छोटा नागपुर प्लेटू ये आपको झारखंड से स्टार्ट होते हुए देखने को मिलता है और इसमें आपको राजमहल हिल्स देखने को मिलती है। ठीक है, आप देखो रायसीना हिल्स कहाँ पर है? जहाँ पर राष्ट्रपति भवन होगा दिल्ली में, न्यू दिल्ली हिल्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं वेयर इज मिनिकॉय आइलैंड सिचुएटेड? मिनिकॉय आइलैंड पूछा गया है कहाँ पर है? तो मिनिकॉय आइलैंड आपका लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए अंडमान एंड निकोबार में आपको सैडल पीक आपको देखने को मिलेगी, सैडल पीक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मिनिकॉय आइलैंड कहाँ पर है? ए ऑप्शन राइट आंसर है, लक्षद्वीप में। अब देखिए एक चीज आपको याद रखनी है कि जो 10 डिग्री चैनल है वो किसको डिवाइड करता है? 10 डिग्री चैनल कहाँ से गुजरता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से जो है वो गुजरता है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछा गया 9 डिग्री चैनल तो वो आपका लक्षद्वीप से होकर गुजरता है। अगर पूछा गया 8 डिग्री चैनल वो आपका मालदीव्स से, मालदीव्स और इंडिया को डिवाइड करता है आपका 8 डिग्री चैनल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप में, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 10 डिग्री चैनल पासिस थ्रू। जो 10 डिग्री चैनल है वो पास कहाँ से करता है? वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से जो है वो पास करता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। लक्षद्वीप से
9 डिग्री चैनल और मालदीव से 8 डिग्री चैनल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अरेबियन सी में गिरने वाली नदियां इंडस, ठीक है, और इंडस की सहायक नदियां कौन सी है? रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज, ब्यास, आपकी काबुल, ये सब इंडस की सहायक नदियां हैं। और ये सब कहाँ गिर रही है? वो अरेबियन सी में गिर रही है। ठीक है, अब देखो माहे भी आपकी अरेबियन सी में गिरती है, नर्मदा और तापी आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है जो कि आपकी अरेबियन सी में ही है, साबरमती भी आपकी जो है वो अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, अगर आप वेस्ट कोस्ट देखोगे, ये वेस्ट कोस्ट है आपका, तो इस साइड को अरेबियन सी देखोगे और ईस्ट कोस्ट पे आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगी। बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सी गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, याद रखना आपको। इन विच स्टेट जैसमंद लेक सिचुएटेड? जैसमंद लेक कहाँ पर है? देखो जैसमंद लेक, राजसमंद लेक, सांभर लेक, पिचोला लेक एंड अन्ना सागर लेक, ये सब कहाँ पर है आपकी? राजस्थान में। ए ऑप्शन राइट आंसर है। तो राजस्थान में कौन कौन सी लेक है? जैसमंद लेक, राजसमंद लेक, अन्ना सागर लेक, पिचोला लेक और सांभर लेक। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर में देखिए वुलर लेक। ठीक है, वुलर लेक काफी फेमस है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक और याद रखने, पैगोंगसो, पैगोंगसो लेक, ये आपकी लद्दाख में है। ठीक है, अब देखो गुजरात की लिखाता हूं मैं आपको। एक आपको इंपॉर्टेंट लेक लिखनी है, थोल लेक, इसको अभी रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया है। ठीक है, और एक आपको सुरसागर, ये भी जो है वो रामसर साइट में ही आती है सुरसागर, ये भी आपकी जो है वो गुजरात में है। नारायण सरोवर लेक, ये भी गुजरात में है। ठीक है, हमीरसार लेक भी आपकी जो है वो गुजरात में है, इतना आपको याद रखना है। सपुतारा लेक भी जो है वो गुजरात में है। गोमती लेक भी आपकी गुजरात में है। ठीक है, महाराष्ट्र में आपको एक फेमस लेक देखने को मिलेगी, लोनार लेक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देते हैं, इन विच स्टेट ओरांग नेशनल पार्क सिचुएटेड? ओरांग नेशनल पार्क कहां पर है? ओरांग नेशनल पार्क है आपका असम में। इसका नाम जो था वो राजीव गांधी नेशनल पार्क था, लेकिन अब उसको ओरांग नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, देखो दिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, रायमोना, ओरांग और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये सब कहां पर है? असम के अंदर है। मेघालय के अंदर आपको जो है वो बालपक्रम नेशनल पार्क, बालपक्रम नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। और ये गैरो हिल्स के पास, जो गैरो हिल्स है आपकी मेघालय में, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में आपको नमधप्पा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क, नमधप्पा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। सिक्किम में आपको कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने नेशनल पार्क आपको बता दिए हैं। तो ओरांग नेशनल पार्क आपका असम में है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए हो। मैंने आपको 10 क्वेश्चनों में से कम 40 क्वेश्चन निकाल के दिए हैं, इसमें से 40 से 50 क्वेश्चन, और ये आपको हर एक एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी लाइक करना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपके दिन शुभ हो। जय हिंद।